नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एपिस मेलिफिका, ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है और इसकी जो भी डिटेल्स है उसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ये जो वीडियो है ये होम्योपैथिक स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये जो एपिस मेलिफिका मेडिसिन है, ये जो मेडिसिन है ये किससे बनती है, इसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स क्या है, स्फीयर ऑफ एक्शन क्या है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसके माइंड सिम्टम्स क्या है, साथ ही में इसके पर्टिकुलर सिम्टम्स यानी कि जो फिजिकल जनरल सिम्टम्स है वो क्या है, इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ये वीडियो होम्योपैथिक स्टूडेंट के लिए एग्जाम में एपिस मेलिफिका का अगर ड्रग पिक्चर पूछा जाता है तो उस वक्त आपको कैसे लिखना है, इसके बारे में डिटेल में मैंने इस वीडियो में बताया है। तो ये जो मेडिसिन है एपिस मेलिफिका, इसके बहुत सारे सिम्टम्स है, इसलिए इस वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि एपिस मेलिफिका मेडिसिन है उसका स्फीयर ऑफ एक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स और माइंड सिम्टम्स। और सेकंड पार्ट जो होगा एपिस मेलिफिका मेडिसिन की वीडियो का, उसमें होगा पर्टिकुलर सिम्टम्स यानी कि फिजिकल जनरल सिम्टम्स। तो अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये जो एपिस मेलिफिका मेडिसिन है, ये जो हनी बी होती है उसका जो पॉइजन रहता है उससे ये एपिस मेलिफिका मेडिसिन जो है ये बनाई गई है। एपिस मेलिफिका ये जो मेडिसिन है ये एक एंटीसोरिक मेडिसिन है। मायाजम्स 3 टाइप के होते हैं, सोरा, सिफिलिस और साइकोटिक। तो सोरा मायाजम की ये मेडिसिन जो है, मतलब किसी भी पेशेंट में अगर सोरा मायाजम के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो उस पेशेंट में एपिस मेलिफिका मेडिसिन अगर मैच करती है तो उस पेशेंट्स में ये मेडिसिन जो है ये हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये जो एपिस मेलिफिका मेडिसिन है इसके स्फीयर ऑफ एक्शन क्या क्या हो सकते हैं, अब उसके बारे में हम बात करते हैं। स्फीयर ऑफ एक्शन यानी कि आपके बॉडी का कौन सा पार्ट है जिधर ये मेडिसिन जो है ये एक्ट करती है। तो पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सेल्यूलर, आपके बॉडी के जो भी सेल्स होते हैं उस पर ये मेडिसिन जो है ये काम करती है और उस पर काम करके उस सेल्स का जो वाटर लेवल है वो कम करके उस वाटर लेवल को वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में लाती है। और इसके लिए ये जो मेडिसिन है इसमें इडिमा बहुत देखने को मिलता है। साथ ही में ये जॉइंट्स यानी कि आपके जो जोड़े होते हैं हाथों के, पैरों के, उस पर काम करती है। उसमें जो सीरस मेम्ब्रेन होता है, उसमें जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, उस पर ये मेडिसिन जो है ये काम करती है। साथ ही में आपके लंग्स में जो प्लूरा होती है, उसमें जो प्लूरल फ्लूइड होता है, उस पर भी ये मेडिसिन जो है ये काम करती है। आपके दिल पर भी काम करती है। साथ ही में आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट जो होती है, मूत्र नलिका जो होती है, उस पर भी ये मेडिसिन जो है ये काम करती है। आपके दिमाग पर भी ये मेडिसिन काम करती है और हाइड्रोसेफेलस जैसे कंडीशन जो है वो पैदा करती है। स्किन पर काम करके आप इडियामेटिस कंडीशन पैदा करती है। तो ये जो मेडिसिन है ये सारे जो ऑर्गन्स आपके बॉडी में प्रेजेंट है उस पर काम कर तरह तरह के सिम्टम्स जो है वो दिखाती है। अब हम बात करते हैं ये जो मेडिसिन है इसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो ये जो मेडिसिन है इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, यानी कि ये जो मेडिसिन है इसमें अगर कोई पेशेंट आपके क्लिनिक में आता है तो वो कैसे दिखेगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। साथ ही में उसका टेम्परामेंट और थर्मल कैसे होगा, अब उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो पेशेंट्स है वो कैसे रहते हैं, जब भी वो आपके क्लिनिक में आते हैं तो उनके आंखों के नीचे आपको बैग लाइक स्वेलिंग यानी कि उनके आंखों के नीचे बहुत ज्यादा पफिनेस हमको देखने को मिलता है लोअर आईलिड्स के नीचे। और पेशेंट्स जो है वो पेल रहते हैं, एनेमिक रहते हैं और उनका फेस जो है वो इडियामेटिस यानी कि बहुत सारी सूजन उनके फेस पर रहती है। साथ ही में उनका टेम्परामेंट इरिटेबल होगा। और ये जो पेशेंट है ये हॉट पेशेंट है, उनका थर्मल जो है वो हॉट रहता है, उनको गर्मी से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। उनका डायथिसिस क्रोफ्यूलस डायथिसिस होता है यानी कि पूरे बॉडी पर उनको सूजन महसूस होती है। तो अब हमने बात की कि ये जो मेडिसिन है इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो मेडिसिन है इसके गाइडिंग सिम्टम्स यानी कि कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, यानी कि ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स देखकर आप मेडिसिन को चूज कर सकते हैं उस पेशेंट में प्रिस्क्राइब करनी है या नहीं करनी है। तो एपिस मेलिफिका ये जो मेडिसिन है ये राइट साइडेड रेमेडी है, यानी कि दाई और क्या जो भी शरीर का पार्ट होता है उस पर ये मेडिसिन जो है ये काम करती है। उस पर उसी के कंप्लेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। राइट साइडेड कंप्लेंट्स ही इस पेशेंट में ज्यादातर देखने को मिलते हैं। तो ये जो मेडिसिन है इसमें दर्द जो है वो बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक होता है, चुभने वाला दर्द, जैसे कि हनी भी आपको कैसे चुभती है उस वक्त जो होने वाला दर्द है वैसे ही सेम दर्द इस पेशेंट्स में देखने को मिलता है। और फटने वाला दर्द, टियरिंग पेन इस पेशेंट्स को महसूस होता है। और जैसे कि किसी चाकू से काट
रहे हो ऐसा दर्द उनको महसूस होता है। तो ऐसे दर्द का कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलता है इस रेमेडी में। उस वक्त ये मेडिसिन जो है ये आप उस पेशेंट्स में प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये जो पेशेंट्स है वो थर्स्टलेस रहते हैं, उनको पानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए रहता है, स्पेशली बुखार में और ड्रॉप्सिकल कंडीशन यानी कि शरीर पर जब सूजन आती है तो उस वक्त उनको पानी बिल्कुल भी चाहिए नहीं रहता है। उनको जरा सा भी टच कर लेते हैं तो वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनको दर्द होता है जरा सा भी टच करने पर। और स्वेलिंग उनका बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। स्वेलिंग उनके आईलिड्स जो होते हैं लोअर, उसके नीचे जो स्वेलिंग होती है वो बहुत ही मार्क रहती है। अगर कोई पेशेंट आपके क्लिनिक में आता है और स्वेलिंग देखते हैं और उसके साथ कुछ एपिस के सिम्टम्स मैच हो जाते हैं तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है। अब हम बात करते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन यानी कि शोमिक झिल्लियों में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो पेशेंट्स है इनमें किसी भी पार्ट में जो शोमिक झिल्लियां प्रेजेंट रहती है, आपके नाक में या फिर थ्रोट में जो भी शोमिक झिल्लियां होती है, तो उसको अगर थोड़ा सा भी प्रेस कर लेते हैं या फिर थोड़ा सा भी प्रेशर आ जाता है तो उसमें से डिस्चार्जेस निकल आएंगे ऐसा लगता है। थोड़ा सा भी पंक्चर कर लेते हैं तो डिस्चार्जेस निकल आएंगे, उतनी स्वेलिंग और इडिमा शोमिक झिल्लियों में प्रेजेंट रहता है। तो ये जो पेशेंट्स है इनमें वाटरी डायरिया बहुत कॉमन होता है। अगर कोई पेशेंट है उनमें डायरिया बहुत ज्यादा होता है और स्टूल जो है वो येलो कलर के रहते हैं और उनका अपीयरेंस उस स्टूल का टोमेटो सॉस जैसे रहता है, तो वैसे कंडीशन में ये एपिस मेलिफिका मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। यूरिन जो है मूत्र की जो क्षमता है वो बहुत ही स्कैंटी यानी कि यूरिन जो है उनको अच्छी तरीके से नहीं होता है। ये एक फिजियोलॉजिकल रीजन है क्योंकि उनके शरीर में इडिमा बहुत ज्यादा होने की वजह से पूरा पानी उनके इडिमा में उस सूजन में चला जाता है। इसके वजह से उनको यूरिन जो है वो कम होती है, स्कैंटी यूरिन होती है और बहुत ही कम होती है, ड्रॉप्स में यूरिन निकलती है, इतनी स्कैंटी होती है। और जो यूरिन है वो हॉट यानी कि गर्म महसूस होती है और कभी कभी यूरिन में ब्लड भी निकलता है। और जब पेशेंट यूरिन पास करता है, मूत्र त्याग करता है, तो उस वक्त उसको जलन भी महसूस होती है। अब हम बात करते हैं इसके मोडालिटीज के बारे में। मोडालिटीज यानी कि उसके सिम्टम्स जो है वो कब एग्रेवेट होते हैं, उसके सिम्टम्स कब बढ़ते हैं और कम होते हैं। तो ये जो पेशेंट्स हैं इनमें उनके सिम्टम्स जो है वो गर्मी के मौसम में बढ़ जाते हैं या फिर कुछ गर्म ले लिया, गर्म पदार्थ खा लिया या फिर गर्म कुछ ले लिया तो उसकी वजह से भी उनके कंप्लेंट्स जो है वो बढ़ जाते हैं। सोकर उठने के बाद उनके कंप्लेंट्स जो है वो बढ़ते हैं। जरा सा भी टच कर लेते हैं या फिर प्रेशर देने के बाद या फिर लाइट में उनके कंप्लेंट्स जो है वो बढ़ जाते हैं। उनको अच्छा कब लगता है, जब ये पेशेंट खुली हवा में, ठंडी हवा में जाते हैं या फिर ठंडे पानी से नहाते हैं तो उनके कंप्लेंट्स जो है वो ठीक हो जाते हैं। ठंडे पानी से नहाते हैं तो उनकी जलन जो है, जलने वाला दर्द जो है, बर्निंग पेन जो है वो कम हो जाता है। अब हम बात करते हैं ये जो पेशेंट्स है इनके माइंड सिम्टम्स के बारे में। तो माइंड में कैसे रहता है कि आपने हनी बी तो देखी होगी, वो कंटिन्यू घूमती रहती है, एक जगह पर कभी भी बैठती नहीं है। तो उसी तरह ये पेशेंट्स भी कंटिन्यू उसके कुछ ना कुछ मूवमेंट चालू रहती है, वो शांत बैठेगा भी नहीं। अगर कोई पेशेंट है वो आपके क्लिनिक में आता है तो वो कंटिन्यू उसके हाथ पैरों की मूवमेंट करता रहेगा या फिर पैर को कांस्टेंट हिलाता रहेगा या फिर किसी हाथ को कांस्टेंट हिलाता रहेगा। ऐसे अगर वो कांस्टेंट मूवमेंट करता है या फिर कॉन्स्टेंटली इधर से उधर देखता है तो ये पेशेंट्स जो है वो एपिस मेलिफिका के हो सकते हैं। उनकी आंखें जो है वो बहुत लाल लाल होती है। साथ ही में उनका जब उनको ब्रेन की कुछ तकलीफें होती है या फिर हेड के रिलेटेड कुछ परेशानियां होती है तो वो कंटिन्यू रोलिंग यानी कि कंटिन्यू वो एक जगह एक साइड से दूसरे साइड पर हिलते रहते हैं। और ये जो पेशेंट्स है उनकी एक साइड में पूरे बॉडी में ट्विचिंग रहता है यानी कि एक साइड बॉडी को वो पूरी तरीके से हिलाते हैं और एक साइड की जो बॉडी है वो पूरी तरह मोशनलेस, उसका कुछ भी मूवमेंट नहीं होती है। अनकॉन्शियस कंडीशन में ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा। जो ट्विचिंग है एक साइड की बॉडी की होती है, कंटिन्यू मूवमेंट होती है और एक साइड की बॉडी जो है वो मोशनलेस रहती है जब वो अनकॉन्शियस रहते हैं। ये जो पेशेंट्स है कभी कभी चाइल्डिश बिहेवियर करते हैं,
वो बहुत ही उदास रहते हैं, उनकी लाइफ उनको जॉयलेस लगती है, डिस्करेज्ड रहते हैं या फिर डिस्पोंडेड यानी कि हताश रहते हैं। उनके जो कंप्लेंट्स है माइंड के वो भी गर्मी के मौसम में या फिर गर्म कुछ लेने से बढ़ जाते हैं और ठंडा कुछ लेने से उनको रिलीफ मिलता है। उनकी इरिटेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। ये जो पेशेंट्स है वो कभी कभी सस्पिशियस यानी कि संदेहजनक रहते हैं, किसी पर भी वो डाउट करते हैं या फिर जलस ईर्ष्या उनके मन में रहती है। उनमें इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है, सैडनेस यानी कि वो दुखी भी बहुत ज्यादा रहते हैं, हताश रहते हैं, निराश रहते हैं और उनके माइंड में जो भी थॉट्स चलते रहते हैं, टेंटलाइजिंग जो थॉट्स रहते हैं, उसके वजह से वो अच्छी तरीके से सो नहीं पाते हैं। किसी ने कुछ जरा सा भी कह दिया या फिर डांट दिया तो वो रो पड़ते हैं, इतना उनका माइंड जो है वो सेंसिटिव रहता है। तो ये जो कंप्लेंट्स थे ये माइंड के रिलेटेड हमने देखे। तो इस वीडियो में हमने देखा कि ये जो एपिस मेलिफिका मेडिसिन है इसके पर्टिकुलर्स और माइंड सिम्टम्स देखे, स्फीयर ऑफ एक्शन देखा और कॉन्कॉर्डेंट और कॉन्स्टिट्यूशन देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पर्टिकुलर्स यानी कि फिजिकल जनरल जो सिम्टम्स है उसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। हर एक सिस्टम पर ये एपिस मेलिफिका मेडिसिन काम कैसे करती है उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो ये वीडियो जो है ये आपको पसंद आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूंगी स्पेशली होम्योपैथिक स्टूडेंट के लिए, जब भी नई मेडिसिन बनाऊंगी तो उनके लिए ये वीडियो जो है वो मददगार रहेंगे। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। जो होम्योपैथिक स्टूडेंट है उनमें ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, उनके लिए वीडियो और ये रेमेडी दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।